दोस्तों, मैं हूं बिजनेस कोच कैरियर काउंसलर हुमायूं ज़ीशान ताहिर, आपका दोस्त। आज मैं आपसे एक ऐसी मोहतरमा की केस स्टडी शेयर करूंगा जो पहले जॉब करती थी, फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब वो 3 से 5 लाख रुपया पर मंथ अर्न कर रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें जो चैलेंज आए उनको कैसे डील किया और कैसे कामयाबी हासिल की। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी और आपको कामयाबी की तरफ पहला कदम उठाने पे मजबूर कर देगी। सोबिया सराज साहबा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करती थी। जब उनको जॉब करते हुए 3 साल हो गए तो उनको एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी एक मशीन बन के रह गई है और उनकी अपनी क्रिएटिविटी दब गई है। सोबिया साहबा को किसी ने गाइड किया कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहती हैं और इन तमाम मसाइल से निकलना चाहती हैं तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे गौर किया कि मुझे स्टिचिंग आती है, बुटीक का काम स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने जैसे तैसे अपनी फैमिली को इस बात पे कन्विंस कर लिया। फिर उनको किसी ने गाइड किया कि अगर आप बुटीक बनाना चाहती हैं तो आपको किसी जगह से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। वो एक यूनिवर्सिटी में गई, उधर से 1 साल के फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में एडमिशन ले लिया। इधर इनकी लाइफ ने एक बहुत बुरा रुख इख्तियार कर लिया। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हुए उनके टीचर्स ने सिखाने के साथ साथ ये बात बार बार उनसे कही कि अगर आप एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं तो आपको कुछ नया करना चाहिए। और वो इस बात से डिप्रेशन में आ गई। मैंने उनसे पूछा कि आप इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रही हैं कि टीचर ने मुझे ऐसे कहा। इसके जवाब में सोबिया साहबा ने कहा कि सर, मैं अपने टीचर्स को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में शुरू में ही स्टूडेंट्स कोई नया काम कर सकते हैं और टीचर्स को चाहिए अगर कोई स्टूडेंट अपना बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको इस बात पे मोटिवेट करें कि जो नॉलेज और रिसोर्सेज आपके पास हैं उसके ऊपर बिलीव करें और काम स्टार्ट कर दें। कोर्स करते हुए मैं अक्सर सोचती थी और मेरे सामने 2 बड़े मिसाइल थे। नंबर 1, मैं कुछ नया नहीं कर पा रही इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकती। नंबर 2, मेरे पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि मैं बुटीक का सेटअप स्टार्ट कर सकूं। इस वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगी। मैंने एक दिन ये तमाम मसाइल साइड पे रखे और फैसला किया कि जो नॉलेज और रिसोर्सेज मेरे पास हैं मैं उस पर यकीन करूंगी, बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखूंगी और काम स्टार्ट कर दिया। मैंने लेडीज सूट स्टिच करने से काम के आगाज का फैसला किया। ये फैसला करने के बाद भी मेरे पास 2 बड़े चैलेंज थे। नंबर 1, मेरा घर एक लोकल एरिया में है। इधर ऐसी फीमेल्स कैसे आएंगी जो अच्छी स्टिचिंग पे करें। नंबर 2, मुझे स्टिचिंग में इतनी महारत नहीं है। इन दोनों मसाइल का हल मैंने इस तरह निकाला कि मैंने सोचा अगर अच्छी स्टिचिंग पे करने वाली खवातीन मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। और दूसरा, अगर मुझे बहुत अच्छी स्टिचिंग नहीं आती, मेरी वालदा 20 साल से स्टिचिंग कर रही हैं, मैं अपने आइडियाज और वालदा के एक्सपीरियंस को मिला के काम स्टार्ट करूंगी। अच्छी पेइंग फीमेल्स को ढूंढने के लिए मैंने प्लान किया कि मैं उन फीमेल्स को टारगेट करूंगी जिनकी सैलरी अच्छी है। इसके लिए मैंने फैसलाबाद की फीमेल लेक्चरर्स और फीमेल डॉक्टर से मिलने का फैसला किया और मैंने फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटीज और 2 हॉस्पिटल का विजिट किया और मैं 50 खवातीन से मिली और उनको बताया कि मैं उनके लिए कैसे आम टेलर से बेहतर स्टिचिंग कर सकती हूँ। मुझे उधर से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। सिर्फ 5 फीमेल स्टिचिंग करवाने के लिए एग्री हुई। उनमें से भी 2 ने जुबानी कहा, 3 ने मुझे प्रैक्टिकली ऑर्डर दे दिया। तब तक मैं जॉब छोड़ चुकी थी और मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। मेरे पास सिवाय मेहनत से काम करने के कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने अपनी वालदा के साथ मिलके बहुत मेहनत से वो सूट
स्टिच किए। जब सूट स्टिच हो गए तो मैंने एक दिन पहले उनको कॉल करके इन्फॉर्म किया कि आपके सूट स्टिच हो गए हैं और एक दिन पहले डिलीवर करवा दिए। जब उन्होंने वो ड्रेस पहना तो लोगों ने पूछा कि ये आपने किधर से स्टिच करवाया है। लोगों को पसंद आया। ये बात आगे से आगे फैलती गई और इस तरह उनके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। इन्होंने अपने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए पहले एक स्टिचिंग वाली लड़की को रखा, फिर दूसरी को रखा, फिर तीसरी को रखा और अब उनके पास 3 फीमेल जॉब कर रही हैं। और अब उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 सूट पर डे। पहले वो 500 लेती थी, फिर 800 की, फिर 1200, अब वो 1600 पर ड्रेस ले रही हैं। 10 ड्रेस स्टिच करने का मतलब है 16,000 रुपीज़ पर डे और पर मंथ के हिसाब से 4,80,000। दोस्तों ये उन्होंने सिर्फ 2 साल में अचीव किया। इस केस स्टडी में हमने 6 बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट निकाले जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। नंबर 1, जॉब की निस्बत बिजनेस में रिलैक्सेशन, कंफर्ट और इनकम ज़्यादा है। नंबर 2, बहुत ऊंचा सोचने की बजाय हमें अपने ऊपर यकीन करना चाहिए। हमें जो आता है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए स्टेप ले लेना चाहिए और बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर 3, हमें अपने छोटे घर, छोटी गली या लोकल एरिया का फिक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि उस हिसाब से स्ट्रेटजी सेट करनी चाहिए। नंबर 4, शुरू में प्राइस कम रखनी चाहिए। नंबर 5, काम कोई भी छोटा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस स्ट्रेटजी से करते हैं और कितने अच्छे तरीके से करते हैं। नंबर 6, जो लोग बुटीक बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, जब तक उनकी स्टिचिंग से इनकम 3 से 5 लाख रुपीस ना हो जाए उस वक्त तक उनको बुटीक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब उनकी 3 से 5 लाख रुपया इनकम हो जाएगी तो उनको 2-3 फायदे होंगे। एक तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तीसरा उनके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो 1, 2, 4 माह विदाउट इनकम सर्वाइव कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ये बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।